गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में आपको हम अध्याय के अवयव बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको अध्याय 2 बता चुके हैं। उसमें टोटल आपको वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। इसमें देखिएगा आपका जो अवयव क्या है। तो अवयव की परिभाषा देखिएगा तो लिखा है अवयव संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। तो चलिए देखा जाए आपका जो है क्या है। तो इसमें देखिए आपका मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम और एक श्याम है। मान लीजिए जो है राम के पास 5 बुक है और 3 पेन है, और श्याम के पास मान लीजिए आपका 4 बुक है और 2 पेन है। तो अगर इसी जानकारी को हम एक बड़े ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, जैसे 5 लिख दिया, ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 2, बड़ा ब्रैकेट्स क्लोज करना। तो ये देखिए आपका जो है कहा जाता है, ये आपका इसे पंक्ति कहते हैं, रो। और ये आपका फर्स्ट रो होगा, पहली पंक्ति, और ये आपका सेकेंड रो होगा, ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति में हमें ये जानकारी मिली कि राम के पास 5 जो है बुक थी और 3 पेन थे, यानी राम के पास जितने थे वो टोटल। और दूसरी पंक्ति हमें ये बता रहा है कि श्याम के पास जो है 4 बुक और 2 पेन है, और इसे जो है बोला जाता है कॉलम। तो ये आपका जो है ये कॉलम कहलाता है। ये फर्स्ट कॉलम आपका है, पहला स्तंभ, और ये आपका दूसरा कॉलम है, तो ये आपका सेकेंड स्तंभ कहलाएगा। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। तो पहले जो कॉलम में हमें ये जानकारी मिल रही है कि उन दोनों लोगों के पास कितने बुक थे, और दूसरी ये जो आपका दूसरे जो आपका कॉलम है इसमें उन दोनों लोगों के पास कितने पेन हैं, उनके अलग अलग संख्या में प्राप्त हो रही है। तो ये टोटल जो आपका है ये आपका कहलाता है अवयव। और इसमें जो ये आपकी 5, 3, 4, 2, तो यहाँ देखिए कारण है कि अवयव संख्याओं या फलों का एक आयताकार क्रम विन्यास। तो ये देखिए आयताकार आपका ये क्रम विन्यास हो गया, और इन संख्याओं या फलों के अवयव के अवयव, तो देखिए ये 5, 4, 3, 2 है, ये इसके अवयव कहलाते हैं। तो आपको इसमें केवल ये जानना है कि ये आपका पहला रो है, पहली पंक्ति है, और ये आपकी जो है दूसरी पंक्ति है। और यह इस तरह से अगर खड़ी पाई हो रही है तो आपका ये पहला स्तंभ है और ये आपका दूसरा स्तंभ है। तो आपको ये जानना है। अब यहाँ आगे आपका है अवयवों की कोटि। अवयव की कोटि, तो देखिए अगर कोटि की जानकारी आपसे पूछी जा रही है, कोई अगर अवयव दिया गया है तो अवयव को एक चीज और जान लीजिए कि इसे जो है कैपिटल लेटर से आपका जो प्रदर्शित किया जाता है अवयवों को। मान लीजिए कैपिटल ए बराबर कोई भी आपका दिया है, जैसे इसी को हम लिख रहे हैं 5, 4, 3, 2, तो यह एक आपका अवयव प्रदर्शित करने का तरीका है। या इसे इस तरह भी लिखा जाता है, यहाँ ये लिख लेंगे AIJ, और यहाँ देखिए ये आई आपका जो है आपको पंक्ति बताएगा और जे मतलब आपका एक कॉलम बताएगा। तो ये आपका इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अवयवों की कोटि आपसे पूछी जाए तो अवयवों की कोटि में आपको ये करना होता है कि कितने उसमें जो है पंक्ति हैं और गुणे उसमें कितने स्तंभ हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति भी हो रही है, और ये आपका 1, 2 कॉलम भी हो रहा है। तो अगर आपसे अवयवों की कोटि करके पूछी जाए तो यम क्रॉस यन लिखा जाता है। तो यानी कि आपका यम जो होता है वो कोटि आपके यहाँ कोने पे लिखी जाती है। यम क्रॉस यन यानी आपका जो देखिए 2 आपकी पंक्ति और 2 आपके कॉलम है, इसलिए आपका ये 2x2 इसका जो आ रहा है ये इसकी कोटि कहलाएगी। और अवयव अगर पूछा जा रहा है तो अवयव यानी जितने पंक्ति और कॉलम रहेंगे उनका गुणा कर लिया जाएगा, तो उससे हमें जो इसमें कितने अवयव हैं
वो प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का 2 में गुणा किया जाएगा तो 4 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 इसके जो है अवयव कहलाते हैं। तो अब इसके बाद आगे आपका जो है इस तरह भी आपका एक अवयवों को लिखा जाता है। जैसे ए बराबर आप लिख सकते हो A11 A12 A13 और फिर A21 A22 A आगे भी लिख सकते हैं। तो आपका जो है A23 हो जाएगा और फिर इसी तरह से आपका A31 A32 A33। अगर इसको हम देखा जाए तो यहाँ देखिए हम जो है इतना ही लिखें तो इसमें देखा जाए तो एक आपके जो पंक्ति, 2 पंक्ति और ये आपका 3 पंक्ति है। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर इस कोट हमें देखनी होती तो ये आपका जो है 1 2 3 और 1 2 3, यानी इसमें भी 3 पंक्ति हैं और 3 आपके जो है कॉलम है। इसकी कोट ये आपका 3x3 हो जाती और इसकी अवयव की संख्या यदि पूछी जाती तो 3 3 का 9 यानी 3 9 इसमें जो है अवयव है। और ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये आपका इसका एड्रेस बताता है। जैसे A11 लिखा है यानी वो ये पहला वन जो आपको पंक्ति बताएगा और जो दूसरा आपकी संख्या रहेगी वो आपको कॉलम बताएगी, कौन सी कॉलम की। यानी यह पहले पंक्ति का पहला अवयव है, यह पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है, यह पहले पंक्ति का तीसरा अवयव है। या आप इस तरह से चलेंगे तो ये आपको पंक्ति बता रही है, पहले पंक्ति का पहला अवयव। यहाँ देखिए आपका लिखा जाता है A21। A21 यानी कि यह दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है, यह तीसरे पंक्ति का पहला अवयव है। यानी जो पहला आपका लिखा गया वो पंक्ति आपको बताती है और दूसरा जो लिखा जाएगा वो आपको स्तंभ की जानकारी देगा। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए उदाहरण नंबर फर्स्ट देखा जाए। लिखा है कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा है पुरुष कर्मी और यहाँ लिखा आपका महिला कर्मी। तो यहाँ लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी पहले कारखाने में आपका जो है 30 पुरुष और 25 महिला कार्य कर रही है, दूसरे में आपका 25 पुरुष और 31 महिला कर्मी कार्य कर रही है, और तीसरे में आपका लिखा है 27 पुरुष कर्मी हैं और 26 आपकी महिला कर्मी हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती हैं, इसको भी आपको बताना है। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है आपका 3x2, यानी आपको बताया गया था अभी कोट जब बताया था उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी अवयव को यदि आपको कोट ज्ञात करना है तो उसे आप m × n करेंगे। यह मतलब आपको बताया गया था पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यहाँ देखा जाए तो ये देखिए हमें कोट दी गई है 3x2। यह पहली जो संख्या होती है वो आपको पंक्ति बताएगी और दूसरी संख्या जो होगी वो आपको स्तंभ बताएगी। यानी हमें जो है 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों वाला एक जो है अवयव बनाना है। तो यहाँ से आप देखिए, मान लीजिए आपका ए से हम इसको प्रदर्शित कर ले रहे हैं और यहाँ से देखा जाए तो देखिए भाई 3x2 यानी 3 पंक्ति होने चाहिए। तो अगर इसी को हम यहाँ पुरुष कर्मी एक साथ कर ले और महिला कर्मी भी एक साथ इसी तरह से लिख दें तो हमें 3x2 का एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से इसको डिनोट कर ले रहे हैं। यहाँ पर 30 25 और ये आपका 27 और ये आपका जो है 25 31 और ये आपका 26। तो अगर इसे हम बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दे, ये आपका जो है देखा जाए तो 1 2 3 आपकी पंक्ति प्राप्त हुआ, 1 2 और ये 2 स्तंभ प्राप्त हुए। यानी आपका 3x2 का ये आपका एक अवयव निरूपित हो गया। और आपसे पूछा गया था कि जो है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो देखिए भाई तीसरी पंक्ति की बात हुई है तो तीसरा ये पंक्ति हो गया और दूसरे स्तंभ तो पहला ये स्तंभ और ये आपका दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से अगर जाइए देखिए आपका तीसरा हो गया और ये दूसरा। तो यहाँ के लिए आपका देखा जाए तो ये आपका यही आ रहा है 26।
तो 26 जो है वह महिला कर्मी, यानी आपका जो है तीसरी फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिला कर्मी कितनी है, उनकी संख्या को बता रही है। तो यही आपका ये क्वेश्चन का सलूशन है। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखिए, लिखा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो देखिए आपको कोटियों के लिए बताया गया था भाई आपका यम क्रॉस यन होता है, यानी यम आपका पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो यहाँ देखिए आपका अवयव ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था कि अगर यम क्रॉस है उसकी जो कोटि रहेगी तो उसी का गुणा कर लेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वही इसकी जो है अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो हमें जो दिया अवयव में 8 अवयव है, यानी यम का मान आपको दे रहा है 8 और आपसे पूछ रहा है यम क्रॉस यन। तो देखिए भाई इसकी जो है संभव कोटियां आपसे पूछी जा रही हैं, तो संभव कोटियों के लिए आप कर लेंगे, देखिए इनकी संभव कोटियां बराबर। तो देखिए भाई इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जितने ये आपको दिए गए अवयव हैं उन्हीं का जितना संभव गुणनखंड हो सब उसके जो है संभव कोटियां कहलाएंगी। जैसे आपका जानते हैं 1 8 8, 1 का 8 में गुणा करेंगे तब भी कितने अवयव आएंगे, 8 ही आएंगे। तो आप लिख लेंगे पहला 1 गुणे 8 हो जाएगा। अब इसका लिखने का मतलब क्या है, एक पंक्ति है उसमें कितने सॉरी एक पंक्ति और उसमें 8 स्तंभ है। और फिर इसी तरह आपका इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 2 आपके जो है क्या है पंक्तियां और 4 स्तंभ है। फिर आप आगे इसको लिख सकते हैं 3 से कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए भाई 4 अब ये मत ये ऊपर लिख लिए, अब इसका अलग अर्थ है इसका अलग, इसमें 2 आपके जो है पंक्ति थे और 4 स्तंभ, और इसमें आपका जो है 4 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, ये भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आगे आपका 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं, 7 8 हो जाएगा, 8 1 का 8। देखिए भाई 8 आपके पंक्ति हैं और 1 आपका स्तंभ है। तो इस तरह से इसकी जो संभव कोटियां हैं वह 1 2 3 4 ये चारों हैं। तो उदाहरण नंबर 3 देखिएगा, लिखा है कि एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i-3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो देखिए भाई आपको इसका यहाँ कोड दिया गया है 3x2। तो आप पहले जो है एक मान लेंगे कोई भी अवयव जो 3x2 का होना चाहिए। 3x2 में आपको बताया गया था 3 पंक्ति होनी चाहिए और 2 स्तंभ। तो चलिए देखा जाए आपका, जैसे A11 आपको इसके बारे में बताए थे कि पहले पंक्ति का पहला अवयव, और फिर इसी तरह A12 करेंगे क्योंकि इसमें स्तंभ आपके 2 होने चाहिए थे, एक आपका 2, और फिर इसी तरह A21 करेंगे, फिर A22 और फिर A31 और A32। तो देखिए भाई यहाँ आपका जो है 3 पंक्ति होनी चाहिए, तो 1 2 3 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ होने चाहिए, तो 1 स्तंभ और ये आपका 2 स्तंभ हो गए। अब इसमें देखिए आपका आई और जे का मतलब आपका ये होता है, आई मतलब आपका स्तंभ का मान, सॉरी पंक्ति, और जे मतलब आपका स्तंभ का मान। तो अब A11 निकालेंगे तो A11 के लिए आई का भी मान 1 रखा जाएगा, जे का भी मान 1। A12 जब निकालेंगे यानी पहले स्तंभ का, सॉरी पहले पंक्ति का दूसरा अवयव निकालेंगे तो आई का मान 1 होगा और जे का मान 2। तो ऐसे करके टोटल मान निकाल के फिर इसी में रखना होगा। तो आप ये माने हैं कि माना ए बराबर आपका ये आप ये, अब इसमें से A11 निकालेंगे तो A11 बराबर, तो देखिए आपको दिया है ये आई जे बराबर दिया गया आपका 1/2 मॉड ऑफ i-3j दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ से आपका i। तो देखिए आपने निकालना पहला अवयव तो A11 हो जाएगा, पहला i का भी मान 1 और j का भी मान 1, i का भी मान 1 j का भी मान 1।
तो आई के स्थान पे 1 माइनस 3 गुणे जे यानी 1 और फिर इसके बाद आ जाएगा 1/2 और 1 माइनस 3 1 का 3 और फिर यहाँ से 1/2 और इसको घटाएंगे तो देखिए आपका -2 बचेगा। तो आप जानते हो कि मॉड ऑफ से जब राशि ली जाती है तो केवल उसके परिमाण को लिया जाता है, तो इसलिए 2 आ जाएगा। तो 1/2 और गुणे 2 बराबर 1, यानी A11 आपका आ रहा है A11 बराबर 1 आ गया। ऐसे आगे आप सॉल्व करेंगे। A12 बराबर फिर एक फार्मूला लगाएंगे 1/2 मॉड ऑफ में I माइनस 3j। तो I का मान आपका 1 रखना है और j का मान देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 और गुणे आपका 2, 3 गुणे j यानी कि आपका 2। यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 1 माइनस 3 दूना 6, आप घटा लेंगे 1/2 और देखिए माड़ा यहाँ -5 बचेगा, -5 जब माड़ा ऑफ से बाहर आएगा तो +5 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 5/2। अब ऐसे आपको सॉल्व करना है A21। तो A21 यानी आपका I का मान 2 रखना है और J का मान 1 रखना है। तो 1/2 हो जाएगा, I का मान आपको 2 रखना है, 2 रखना है और 3 गुणे J, तो J का मान भी आपका 1 है और फिर इसके भी सॉल्व कर लेंगे 1/2 और ये आपका 2 माइनस 3 यानी आ जाएगा 1/2 और मॉड ऑफ से बाहर आएगा तो -1 + 1 हो जाएगा, तो यानी 1/2 हो जाएगा। अब A22 सॉल्व करेंगे तो 1/2 और फिर यहाँ से आपका I माइनस 3j होगा। तो I का मान आपको देखिए I का भी मान 2 रखना है और J का भी मान 2 रखना है, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 गुणे 2 और फिर आ जाएगा 1/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 6 और यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे और -4 + 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2। फिर इसी तरह से आगे आप निकालेंगे तो A31 निकालना होगा क्योंकि ये वाला अवयव, तो अब की बार I का मान 3 और J का मान आपको 1 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ से कर लेंगे आपका 3 माइनस 3 गुणे 1 और फिर यहाँ सॉल्व कर लेंगे 1/2, 3 में से 3 जाएगा तो आपका 0 यानी 0 आ जाएगा। फिर आपका A32 निकालेंगे 1/2 और फिर सेम उसी तरह आपका I का मान 3 और J का मान आपको 2 रखना होगा। इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3 गुणे 2 आ जाएगा 1/2 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3 माइनस 3 दूना 6 और फिर सॉल्व कर लेंगे 1/2 गुणे -3 मॉड ऑफ से बाहर होगा +3 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3/2। अब देखिए सभी इसके अवयव निकाल लिए तो इसका साढ़े हो जाएगा अवयव हो जाएगा यहाँ से A बराबर, तो देखिए पहले आपका था A11, तो A11 का मान आपका है 1, तो 1 हो जाएगा। फिर दूसरा आपका है A12, तो A12 का मान आया 5/2, तो यहाँ लिख लेंगे 5/2। फिर आगे आपका लिखना है A21 लिखना है, तो A21 का मान आया आपका 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और फिर आपका A22 का मान आया आपका 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और फिर इसके बाद A31 का मान निकालना है, तो A31 का मान आप निकाले थे तो आया था 0 और फिर इसके बाद A32 का मान आपका 3/2, तो यही इसका जो है एक देखिए अब इसमें 1 2 स्तंभ हो गए और 1 2 3 इसके पंक्ति हो गए, तो 3x2 का यही आपका एक अवयव हमें ज्ञात हुआ, ये इसका आंसर होगा। अगले वीडियो में हम आपको जो है अवयवों के प्रकार बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।